अगर मुझे कोई पूछे कि तुम्हें फिल्म्स इतनी क्यों पसंद हैं, तो मेरा सीधा जवाब होगा हॉरर फिल्म्स। बचपन में तो बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखता था, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। महेश भट्ट की 1920 हो या राम गोपाल वर्मा की डरना मना है या डरना ज़रूरी है, या फिर मकड़ी जैसे पिक्चर देखने के बाद तो बुरी हालत ही हो गई थी। लेकिन असली हॉरर तो इंग्लिश मूवीज़ में ही थी। कॉन्जरिंग, एक्सॉर्सिस्ट, एनाबेल, शाइनिंग वगैरह वगैरह। ऐसी मूवीज़ देखने के बाद मुझे हॉरर फिल्म्स में असली वाला इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने 100 से लेकर 1000 फिल्में देखनी शुरू किया, हॉरर हो या अलग टाइप की मूवी। पर फिर भी इतने साल तक हॉरर फिल्म्स देखने के बाद भी कुछ मिसिंग लग रहा था मॉडर्न फिल्म्स में। जो मॉडर्न फिल्म्स आजकल बनती हैं उसमें कुछ एटमॉस्फेयर की कमी मुझे लग रही थी। तो मैं एक दिन रेडिट में मूवीज़ की नई नई टाइप की जो मूवीज़ हैं उसके बारे में स्क्रॉल कर रहा था कि कैसी कैसी हॉरर मूवीज़ होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ तो हिंदी और इंग्लिश मूवीज़ ही पता थी। तो मैंने जब स्क्रॉल किया तो मुझे एक मूवी दिखा। उस मूवी का नाम था Narai. 2005 में रिलीज़ हुई ये जापानीज मूवी, जिसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर कोजी शिराशी ने, एक ऐसी जानरा को प्रेजेंट करने की कोशिश किया है जो उस वक्त नई नई पॉपुलर होने लगी थी। Found footage. इस टाइप की मूवी एक मॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग फॉर्म कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री की तरह इस नॉन फिक्शनल फिल्म को प्रेजेंट किया जाता है। इस जानरा को पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट को, जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। फिर उसी ट्रेंड में बहुत सारी फिल्म बनती गई। नाउ बैक टू नोराई। ये मूवी दूसरों से अनोखी क्यों है, इसे हम 3 डिफरेंट सीन्स की एनालिसिस से समझेंगे। Scene 1. इस सीन में कोबायाशी, एक पैरानॉर्मल जर्नलिस्ट, एक सुनसान इलाके में घरों घरों में जाके लोगों से सर्वे ले रहा था, क्योंकि उस इलाके में कुछ डरावनी आवाज़ लोगों को रात में सुनाई देती थी। यहाँ कोबायाशी घर के जो ओनर हैं उनसे पूछताछ कर रहे थे, तो पता चला कि उन्हें रात में छोटे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। 3ヶ月前ぐらいからですね。いつもあの辺りから聞こえてくるんですよ。お隣の方はどんな方が住んでらっしゃるんですか40代ぐらいのお母さんと小学校低学年ぐらいの男の子の2人。2人で、はあ半年ぐらい前に引っ越してらして、その時に男の子を見かけたんですけれども、それ以来一度も見かけたことがないんで、お母さんの方もたまにお出かけになるところを見るんですけれども、挨拶もなさらないんで、私自身も怖いですし、この子に何か影響があっても。 इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोबायाशी उस घर में जाके पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। じゃあ隣ちょっと行ってみようちょっとひどいな、なんかすごいな。ごめんください。すいません。いや、すいません。ちょっとこ
この辺取材に来てるんですけども。なんでそんな言い方できんだよ。少しなんでそんな言い方ができるんだって聞いてんだよ。お話をちょっと伺わせて。言い方！すいません。私小林じゃない。जब वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो पास वाली अजीब औरत उसे धमकी देकर भगा देता है। उसके बाद जो कैमरा में देखने को मिलता है उसे देखकर तो शरीर ठन ही पड़ जाएगा। だね。入ったな。あれ？Scene 2. इस सीन में हमें एक लड़की कार के अंदर दिखाई देती है एंड शी सीम्स possessed। वो लड़की चिल्लाते हुए जंगल में चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में कोबायाशी होरी को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। इस सीन की स्पेशल बात यह है कि इसमें लाइटिंग की कमी देखने को मिलती है जो इस सीन को एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। एक और पॉइंट नोटिस करने वाली ये बात है कि कैमरा को बहुत अनस्टेबल किया गया है ताकि हम व्यूअर्स को क्यूरियोसिटी बनी रहे और हम इस सीन में बिना नज़र हटाए अटेंशन दें। होरी को फॉलो करते हुए कोबायाशी एक श्राइन के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। कोबायाशी को होरी का रिएक्शन देख के बहुत डर लगने लगता है क्योंकि उसे कुछ दिख रहा है जो कोबायाशी को दिख नहीं रहा। तभी होरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कोबायाशी पलट के देखता है। इस सीन में खास बात यह है कि ये आत्मा या राक्षस जो कैमरा में कोबायाशी ने कैद किया है उसमें ना किसी जंप स्केयर या सस्पेंस वाला म्यूज़िक यूज़ नहीं किया गया है जो टिपिकल हॉरर मूवीज़ में यूज़ होता है। इसे बिना खौफनाक तरीके से प्रेजेंट किए बिना ही डायरेक्टर ने हमें ऑडियंस को डराने में कामयाब हुए हैं। Scene 3. ये सीन मूवी का अंत वाला सीन है तो स्पॉयलर्स अहेड। होरी
कोबायाशी के घर में अचानक से आ जाता है। उसके हाथ में एक पत्थर भी है जिसे देख के कोबायाशी घबरा जाता है। どうしたんですか、堀さん。大丈夫ですか、堀さん。 होरी एक चौंका देने वाली बात बोलता है कि काकुताबा, जो इस मूवी में एक पिशाच है वो अभी भी जिंदा है और जो लड़का कोबायाशी ने बचाया था वही काकुताबा, है। はいやられたのか。何言ってるんですか、堀さん。その石まずどっかやりましょうね。体の声が頭の中に。はいはいで何ですか。はいかぐたまは生きてる。生きてる。今なんつったんですか。かぐたまは生きてる。石井純子もう死んでるんですよ。かぐたまもういないんですよね。一応病院に持った方がいいやね。 उसके बाद अचानक से होरी घर के अंदर चला जाता है और उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देखिए। ちょっと何やってんだ。いや何やってんだよ。やめろ。やめろ。いるじゃないか。何言ってんだよ。違うんですよ。この子被害者なんですよ。堀さん、ちょっと待って。堀さん、冷静に。やめろ。結構。堀さん。堀さん。होरी घर में घुस के अपना कंट्रोल खो बैठता है और काकुताबा, को मारने की कोशिश करता है, पर काकुताबा, होरी को अपने कब्जे में कर लेता है और होरी कोबायाशी को घायल कर लेता है और काकुताबा, के साथ चला जाता है। उसके बाद कोबायाशी की पत्नी अपने आप को जला देती है। इस सीन में डरावनी बात यह है कि हमें नहीं पता चलता कि घर वालों के साथ क्या हुआ था, क्योंकि कैमरा एक ही एंगल में था। हमें सिर्फ होरी और काकुताबा, ही दिखता है। इस सीन में बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं यूज़ किया गया। ये पूरा सीन एक ही टेक में लिया गया था।
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। होप यू विल शेयर दिस वीडियो एंड कीप रॉकिंग।